तेहरान से एक अहम कूटनीतिक संदेश सामने आया है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर पहुंचे हैं और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। इस मुलाकात को न केवल ईरान और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है, बल्कि इसे ईरान और अमेरिका के बीच संभावित वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। आसिम मुनीर का तेहरान दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनके साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक मुनीर वॉशिंगटन से एक विशेष संदेश लेकर पहुंचे हैं, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संदेश का उद्देश्य ईरान और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के दूसरे दौर के लिए आधार तैयार कराना बताया जा रहा है। अब्बास अरागची ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की और पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा वार्ता की मेजबानी की पेशकश दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लंबे समय से गतिरोध का सामना कर रही है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी है। सूत्रों के अनुसार इस्लामाबाद को एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता के संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी संकेत दिया है कि अगली बातचीत पाकिस्तान में ही हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ये वार्ता उसी स्थान पर आयोजित की जा सकती है जहां पहले दौर की बातचीत हुई थी। पहले दौर की बातचीत काफी लंबी चली थी। करीब 21 घंटे तक चले इस संवाद में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं ईरान की तरफ से अब्बास अरागची और बागर गालिबाफ जैसे प्रमुख नेता मौजूद थे। हालांकि इस बातचीत से कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसे संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना गया। इस बीच अमेरिका की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने ये जरूर संकेत दिया है कि वो बातचीत के जरिए समाधान निकालने को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देश इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पहल ऐसे समय में हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे में ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये कूटनीतिक गतिविधि आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का संकेत दे सकती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरा दौर पहली बैठक की तुलना में कोई ठोस नतीजा दे पाएगा या नहीं। फिलहाल सभी पक्षों की ओर से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत के जरिए किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। कुल मिलाकर तेहरान में हुई ये मुलाकात केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करना और लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करना है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पहल किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या ये वैश्विक राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर पाती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।